नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मकर राशि वाले जातकों के ऊपर शनिदेव की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, जो कि 29 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगा। तो 7.5 के बचे हुए 45 दिन मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कैसे जाने वाले हैं, इन 45 दिनों की समयावधि में किन मामलों में मकर राशि वाले जातकों को सफलता और बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, और क्या सावधानी मकर राशि वाले जातकों को रखने की आवश्यकता रहने वाली है। तो मकर राशि वाले जातकों, 26 जनवरी 2017 से आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 शुरू हुई है, और शनिदेव की 7.5 3 चरणों में परिणाम देती है। सबसे पहले प्रारंभिक चरण होता है 2.5 वर्ष, फिर शिखर चरण 2.5 वर्ष, और फिर अस्त चरण, यानी जब 7.5 पैरों में होती है तो इसको अस्त चरण कहा जाता है। सबसे पहले 2.5 वर्ष सिर में होती है, फिर 2.5 वर्ष छाती के ऊपर प्रभाव देती है, फिर 2.5 वर्ष पैरों के ऊपर प्रभाव देती है। तो 22 अप्रैल 2022 से 29 मार्च 2025 तक ये जो समय था, ये आपके ऊपर अस्त चरण का, यानी आपके पैरों के ऊपर चल रही थी। अब 45 दिनों के बाद शनिदेव की 7.5 समाप्त होगी, तो क्या खास बातें आप जीवन में लेकर चलेंगे, किन उम्मीदों को लेकर चलेंगे, और क्या अभी भी सावधानी है जो मकर राशि वाले जातकों को रखना चाहिए। तो बात करते हैं शनिदेव के बारे में। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को सभी नवग्रहों में कर्म फल दाता की उपाधि मिली हुई है, और प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, हम सभी के जीवन में कर्मों का फल देने वाला ग्रह शनि को माना जाता है। शनि को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तकनीकी, खनिज, सभी प्रकार की नौकरी और आजीविका का कारक शनि को माना जाता है। इन सभी चीजों पर शनि का व्यापक प्रभाव होता है। ज्योतिष में शनिदेव को क्रूर और पापी ग्रह भी माना जाता है। एक राशि में शनिदेव 2.5 साल तक गोचर करते हैं। पापी ग्रह इसलिए माना जाता है कि जब शनिदेव की 7.5 या महादशा का प्रभाव शुरू होता है और व्यक्ति के जीवन में शनिदेव यदि फल देने लगते हैं, तो बिल्कुल भी, चाहे व्यक्ति रंक हो चाहे राजा हो, सभी व्यक्ति के जीवन में बराबर परिणाम शनि का होता है, और शनि दंड देते हैं। मकर राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको बता रहे हैं ये 7.5 आपके जीवन में आपको कैसा परिणाम, पिछले 2.5 वर्षों में यानी अस्त चरण में शनि आपको कैसा परिणाम दिए हैं, और फिर आपको ये जानकारी देंगे कि 29 मार्च 2025 के बाद कैसा परिणाम देंगे, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और अंत में धार्मिक उपाय भी हम आपको बताएंगे। तो मकर राशि वाले जातकों के ऊपर 26 जनवरी 2017 से 24 जनवरी 2020 तक जब ये प्रथम चरण में आपके ऊपर थे, तो आपको, चूंकि सिर के ऊपर प्रभाव इनका था, तो आपको मानसिक यातनाएं, आपके धन की हानि, आपके परिवार में लगातार कलह, और आपके मान सम्मान की कमी और हेल्थ में समस्या प्रथम चरण में ही शनिदेव आपको दिए हैं। द्वितीय चरण में जब शनिदेव आपकी राशि के ऊपर ही मौजूद थे, तो राशि के ऊपर रहने की वजह से एक राजयोग बना हुआ था, स्वस्थ नाम का राजयोग। तो 2.5 साल तक मकर राशि वाले जातकों ने जीवन में तरक्की भी की और अशुभ परिणाम भी आपको मिला, यानी शनि आपको मिला जुला परिणाम दिए। लेकिन 29 अप्रैल 2022 से जैसे शनिदेव आपकी राशि से द्वितीय घर में प्रभावी हुए, कुंभ राशि में प्रभावी हुए, तो अब आपके जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव मकर राशि वाले जातकों को मिले, क्योंकि शनिदेव आपके द्वितीय घर में विराजित होकर तीसरी नीच की दृष्टि आपके चतुर्थ घर पर डाले। तो आपने देखा होगा कि पिछले 2.5 वर्षों में आपको परिवार को लेकर एक निश्चित भागदौड़ लगातार आपके जीवन में बनी रही। परिवार में कलह और पारिवारिक सुखों की कमी,
मकर राशि के बहुत सारे जातकों के जीवन में बनी रही। कुंडली का चौथा घर आपके जीवन में माता को रिप्रेजेंट करता है, तो कुछ माता को बीमारियां भी रही। शनिदेव आपके द्वितीय घर में प्रभावित है, तो अस्त चरण के दौरान पैरों के ऊपर प्रभावित है, तो मकर राशि वाले जातकों के काम काफी ज्यादा बिगड़े। जो काम एक दिन में बन जाना चाहिए उसके लिए मकर राशि वाले जातकों को 10-10, 15-15, 20-20 दिन चक्कर लगाना पड़ा, यानी पैरों का चक्कर आपका काफी ज्यादा लगा। कर्म क्षेत्र के मामले में अधिक मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम या तो आपको कम मिला या ना के बराबर मिला। उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों के जीवन में लगातार आर्थिक समस्याएं भी शनि के अस्त चरण में लगातार आपको मिली, यानी मकर राशि वाले जातकों को अधिक मेहनत करने के बावजूद भी संतोषजनक परिणाम धन के मामले में नहीं मिला। आपका धन व्यर्थ में भी व्यय हुआ और खर्चों के रूप में काफी ज्यादा व्यय हुआ। शनि की दशम दृष्टि आपके लाभ भाव पर जा रही थी, तो आय के मामले में आपको कमी लगातार मिली है। आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति कम हुई है। और कुंडली का 8वां घर जो होता है आपके रिश्तों में ससुराल को रिप्रेजेंट करता है, सीधा सीधा इसका संबंध आपके वैवाहिक जीवन से है। तो बहुत सारे मकर राशि वाले जातकों को अपने पार्टनर के रिश्तों में यानी वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव और ससुराल पक्ष के साथ उतार चढ़ाव का सामना मकर राशि वाले लोगों को करना पड़ा। अष्टम घर आपके जीवन में आपकी पैतृक संपत्ति का है, तो यहां पर शनि की दृष्टि पड़ रही थी, तो जातकों के जीवन में पैतृक संपत्ति को अर्जित करने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और मकर राशि वाले जातकों ने देखा होगा कि आपको शारीरिक तौर पर भी कमजोरी लगातार रही, आपके आलस्य में वृद्धि लगातार रही और शारीरिक रूप से आप मजबूती अपने अंदर महसूस कम किए। तो अब आइए हम आपको बताते हैं शनिदेव की अस्त चरण का जो प्रभाव है वो 22 फरवरी 2025 से धीरे धीरे करके अब आपके ऊपर समाप्ति की ओर रहने वाला है, क्योंकि शनिदेव सूर्य के अत्यधिक नजदीक चले जाएंगे। 22 फरवरी को अस्त हो जाएंगे। तो जो ये बुरा रिजल्ट दे रहे हैं, जिन लोगों के ऊपर शनि की 7.5 और जिन लोगों के ऊपर शनि की ढैया है, उसमें आराम मिलेगा धीरे धीरे करके। चूंकि 7.5 जिनकी समाप्त हो रही है उन जातकों को भी बेहतर परिणाम मिलेगा, और जिनकी ढैया समाप्त हो रही है उनके जीवन में भी परेशानियों को कम करते हुए अब ये नजर आने वाले हैं। तो मकर राशि वाले जातकों 29 मार्च 2025 को शनिदेव जो हैं वो आपके ऊपर 7.5 समाप्त कर देंगे, यानी आपके ऊपर से 7.5 30 सालों के लिए समाप्त होने वाली है। शनि का गोचर आपके तीसरे भाव की ओर हो रहा है, यानी आपके पराक्रम घर की ओर हो रहा है। तो अब आपको कई प्रकार से बेहतर परिणाम मिलने वाला है। सबसे पहले जैसे ये शनिदेव आपके जीवन में 22 तारीख को अस्त होंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके 29 मार्च के बाद 7.5 का प्रभाव समाप्त करेंगे, तो मकर राशि वाले जातकों के पुरुषार्थ में यानी मनोबल में अचानक बड़ी वृद्धि आपको मिलने वाली है। अब मकर राशि वाले जातक बिना रुके बिना थके काम करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। मकर राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आपका जुड़ाव शनि जन्य क्षेत्रों में है, आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल का सेक्टर, मशीनरी, मेडिकल फील्ड, इनमें जिन लोगों का जुड़ाव है, जो मकर राशि वाले जातक इन सभी सेक्टर में जुड़कर काम कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में विशेष उपलब्धि और बड़ी सफलता मिलने वाली है। उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं कि शनिदेव आपके जीवन में दृष्टियों के माध्यम से आपके पंचम घर में प्रभाव देने वाले हैं। एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए मकर राशि वाले जातकों को बेहतर परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। 7.5 की समयावधि में जो मकर राशि वाले जातक थे, अपनी पढ़ाई लिखाई में नकारात्मकता महसूस कर रहे थे और परिश्रम के बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में आपको बेहतर परिणाम, संतोषजनक परिणाम कम मिल पा रहा था। तो यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं शनिदेव का जो शुभ प्रभाव है वो आपके जीवन में प्रभावी होगा और आपको विशेष उपलब्धि शिक्षा के मामले में भी मिलने वाली है। शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो है वो आपके नवम घर में जाने वाली है।
तो अब मकर राशि वाले जातकों, नवम घर में शनि दृष्टि डालेंगे, 7.5 का प्रभाव समाप्त रहेगा। नवम घर आपका भाग्य भाव है, तो आपके भाग्य में वृद्धि कराने वाले हैं। तो मकर राशि वाले जातकों के काम जो है, जब भाग्य का सहयोग मिलता है तो काम जल्दी जल्दी बनते हैं। तो मकर राशि वाले जातकों के काम भी जीवन में आसानी से बनने वाले हैं। तीसरे घर में जब भी शनि प्रभावी होते हैं तो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के द्वारा भौतिक चीजों को अर्जित कर लेता है, भूमि भवन वाहन को अर्जित करता है। तो मकर राशि वाले जातक अपने जीवन में लग्जरी वस्तुओं को, लग्जरी सामान को लेते हुए, भूमि भवन वाहन को अर्जित करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो है वो आपके राशि के पराक्रम घर में रहेंगे, तो आपके व्यय भाव पर जाने वाली है, द्वादश भाव पर जाने वाली है। कुंडली का जो 12वां घर है जीवन में आपके निवेश की सफलता को दर्शाता है। तो अब मकर राशि वाले जातक 7.5 के प्रभाव से धीरे धीरे करके फ्री हो जाएंगे। 29 मार्च के बाद आपके जीवन में, आपके निवेशों में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। आपके रिटर्न आपको अच्छे मिलने वाले हैं। वैवाहिक जीवन के मामले में जिनको दबाव का सामना या नकारात्मकता का सामना या उत्साह की कमी का सामना जिन मकर राशि वाले जातकों को करना पड़ रहा है, तो वैवाहिक जीवन की परेशानियां भी समाप्त होने वाली है। और शनि पराक्रम घर में मौजूद रहेंगे तो आपके अंदर अभूतपूर्व ऊर्जा शक्ति और आपका मनोबल भी बढ़ा हुआ रहने वाला है। दोस्तों, इस प्रकार का जो परिणाम है वो आपके जीवन में आपको मिलने वाला है। अब देखिए, मकर राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं, शनिदेव अभी भी 40 दिनों के लिए आपके ऊपर 7.5 के प्रभाव में है। तो जाते जाते क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए और क्या ध्यान आपको रखकर चलना है। सबसे पहले तो मकर राशि वाले जातकों को, यदि आप दुष्प्रभावों को नहीं चाहते हैं तो अब मांस, मदिरा और नशीली चीजों का सेवन से आपको जीवन में बचना है। दूसरा, मकर राशि वाले जातकों, सफाई कर्मचारी, कमजोर लोग, मजदूर वर्ग, इनका अपमान करने से आप बचें। तीसरा, मकर राशि वाले जातकों को हड़बड़ाहट में कोई काम नहीं करना चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए और लालच के साथ किसी काम को करने से बचना चाहिए। चौथा, मकर राशि वाले जातकों को अपने शरीर के ऊपर ध्यान देने की जरूरत रहने वाली है। मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन आपको करना है। तेज रफ्तार में वाहन वगैरह यदि आप चलाते हैं, इससे आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। अब मकर राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले मकर राशि वाले जातकों, अब तक आपने ये देख चुका है कि चूंकि आप 7.5 वर्ष सारणी की 7.5 में बिता चुके हैं, तो अब आपको मेडिटेशन करना चाहिए। और जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आप आत्मावलोकन अपने आप का करते हुए भी नजर आने वाले हैं। अपने अंदर की कमियों को आप पहचान चुके हैं और आपने अपने जीवन में कई प्रकार के नवीन और अच्छे अनुभवों को भी प्राप्त किया है। तो अपने अंदर के सेल्फ के ऑब्जर्वेशन के द्वारा, अपने आत्मावलोकन के द्वारा अब आपके अंदर वो चीजें निकल के सामने आ सकती है जो आपको कहीं बाहर से, किसी कोचिंग से या किसी शिक्षक के द्वारा नहीं मिलेगी। शनिदेव ने 7.5 वर्षों में आपको बहुत बड़ी शिक्षा दी है। उन अनुभवों को जीवन में लेकर चलने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, मकर राशि वाले जातकों को जीवन में लगातार सफलता के लिए सेल्फ डेवलपमेंट पर ध्यान देने की जरूरत रहने वाली है। मकर राशि वाले जातकों को अपने जीवन में लगातार शिक्षार्थी के रूप में अध्ययनरत रहना चाहिए। उसके साथ साथ तीसरा, मकर राशि वाले जातकों को इस समयावधि में देखिए आलस्य से आपको बचना है। और मकर राशि वाले जातकों को शनि जन्य मंत्रों का जप करना बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। ओम सम शनिश्चराय नमः। और मकर राशि वाले जातक जो इस समयावधि में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उन जातकों के जीवन में भी आपको बेहतर परिणाम मिलने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी मकर राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में अगर आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।